तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं हॉन्ग अपने पुराने बातों के बारे में सोच रहा होता है। 10 साल पहले हॉन्ग का आत्मा एक मरे हुए लड़के के बॉडी में घुस गया था। वो लड़का ली फैमिली का था और उठ के कह रहा होता है कि मैं तो अर्थ में मर गया था, लेकिन मैं इधर ली फैमिली के सन के बॉडी में उठ गया हूँ। ली फैमिली के लोगों ने हॉन्ग को अपना बच्चा मान लिया था और उसको खिलाने पिलाने भी लगे थे, और हॉन्ग के दिल में भी धीरे धीरे करके उन लोगों को प्यार जगने लगा। तो हॉन्ग उस जगह को छोड़ के चला गया था उधर से। जब वो रास्ते से जा रहा था, उसको एक स्पिरिचुअल स्टोन जैसा मिलता है। उस स्टोन को पकड़ने के बाद वो डिमन वर्ल्ड में आ जाता है और उधर कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा महान आदमी बनता है। और वो जब बहुत पावरफुल बन जाता है, वो ली फैमिली को देखने के लिए भी जाता है, लेकिन उसके फादर और मदर उधर मर चुके थे। हॉन्ग ने ली फैमिली को एक बेल दिया था जो कि ली फैमिली का हमेशा रक्षा करता रहेगा। वो बेल ली फैमिली को बैड लक को हटा के गुड लक लाएगा। और जाते हुए हॉन्ग ने अपने 7th ब्रदर को एक बांसुरी भी गिफ्ट दिया था, लेकिन वो बांसुरी को अभी वो लड़की पकड़ी होती है, इसलिए हॉन्ग उसके बारे में सोच रहा होता है। हॉन्ग उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है उसके पास ली फैमिली का बांसुरी है, इसका मतलब वो ली फैमिली से हो सकती है। अगर वो ली फैमिली से है तो मुझे उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग उसको मार डालेंगे। लिंग्यून के पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े होते हैं और वो लोग लिंग्यून को मारने के लिए आए होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं तुम ली फैमिली की आखिरी लड़की बची हुई हो, तुमको मारने के बाद सब कुछ खत्म। उधर पास में खड़े हुआ एक लड़का कहता है पहले हम लोग इस ब्यूटी की मजा लेते हैं, उसके बाद इसको मार डालेंगे। और इस लड़की को मारने के बॉस वैसे भी हम लोग को रिवॉर्ड देने वाले हैं। वो लोग लिंग्यून की तरफ देख रहे होते हैं और उसको देख के उन लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होता है। लिंग्यून अपने मन में बोरी होती है कि मैं आज मरने वाली हूँ। हमारा ली फैमिली जो कि इतने सालों तक इधर राज कर रहा था, वो क्या मर जाएगा आज। मैं ली फैमिली का आखिरी लड़की हूँ और मेरे खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती हूँ। वो लड़के लोग लिंग्यून को देख रहे होते हैं और अपने अपने बात कर रहे होते हैं कि कौन जाएगा पहले। फिर हॉन्ग बोलता है जो भी उस लड़की को टच करेगा वो तो मर गया समझो। सारे लोग उसको घूरने लगते हैं और हॉन्ग एकदम स्टाइल में खड़ा होता है। लड़के लोग उसको देख के कह रहे होते हैं हम सोच रहे थे कोई पावरफुल आदमी होगा, लेकिन तुम तो एक ऑर्डिनरी लड़के हो, तो हमारे क्या कर लोगे। वो लड़के लोग उसको कह रहे होते हैं कि बच्चे अगर तुम हीरा बनना चाहते हो और उस लड़की को बचाना चाहते हो तो उसके लिए पावर चाहिए। उधर खड़ा हुआ एक लड़का कहता है तुम उस लड़के से क्या बात कर रहे हो, चलो पहले उसको मार देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके भूत से बात करेंगे। लिंग्यून बोलते हैं रुक जाओ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकते हो। वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और लड़के चल पड़ते हैं हॉन्ग को मारने के लिए। वो लड़का जब हॉन्ग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, सामने लिंग्यून आ जाती है और उसके वार को रोक देती है। लड़का कहता है तुमने मेरे वार को रोक दिया, इसका मतलब तुम ये मत समझो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। लिंग्यून बोरी होती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कोई भी इनोसेंट आदमी को बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। लिंग्यून उस आदमी को धकेल देती है और उसके मुंह से भी खून निकल आता है और वो कह रही होती है कि मास्टर तुमने मेरे लाइफ को बचाने की कोशिश किया, इसके लिए मैं तुमको शुक्रिया कहना चाहूंगी, लेकिन अभी तुम इधर से जा सकते हो। वो लड़के लोग साथ में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा लगता है आज हमारे हाथों दो कपल को मरना पड़ेगा। हॉन्ग लिंग्यून को बोलते हैं तुम थोड़ी देर के शांत होकर बैठ जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूँ। फिर हॉन्ग अपना पावर दिखाने लगता है और एक चुटकी बजाता है जिससे उधर के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। लिंग्यून ये सब देख के शौक हो जाती है और अपने घुटने टेक के उससे शुक्रिया बोलने लगती है। हॉन्ग बोलते हैं तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम क्या मुझे बता सकते हो तुम्हारे लिंग्जू के साथ क्या रिश्ता है। लिंग्यून बोलते हैं लिंग्जू मेरे एंसेस्टर थे, वो तो 10,000 साल पहले रहा करते थे और उन्होंने इस बांसुरी को भी दिया था। लिंग्यून अपने मन में सोच रही होती है इस आदमी को हमारे एंसेस्टर के बारे में कैसे पता चला। फिर हॉन्ग अपने पावर से उसको ऊपर उठाने लगता है और उससे पूछने लगता है कि वो लोग बात कर रहे थे तुम ली फैमिली का आखिरी लड़की हो, इसका मतलब ली फैमिली के साथ क्या हुआ। और हॉन्ग बोल रहा होता है लिंग फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक बेल भी छोड़ा था, उसके बारे में क्या। वो बेल को बस इमोर्टली हरा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में तो कोई इमोर्टली नहीं है। लिंग्यून बोलती है हमारी लिंग फैमिली एकदम खत्म हो गए हैं और अकेला मैं ही बची हूँ। लिंग्यून रोने लगती है और बोल रही होती है उन लोगों को होली लैंड के लोगों ने मारा है। हॉन्ग बोलता है तो लिंग फैमिली का लोगों को होली लैंड के लोगों ने मारा है, तो चलो चलते हैं और होली लैंड को पूरा खत्म करके आते हैं। लिंग्यून बोलती है तुम क्या हमारे लिंग फैमिली हो। हॉन्ग बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। ये सुन के लिंग्यून के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो शर्माने लगती है। हॉन्ग उसको देख के बोल रहा होता है अभी लड़की को क्या हो गया, लड़की कैसी हरकतें कर रही है। फिर हॉन्ग लिंग्यून के सामने आ जाता है और उसको चेक करने लगता है, और चेक करने के बाद वो कहता है तुम्हारा ब्लड लाइन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तुम्हारा ब्रेथ भी खराब हो गया है। लिंग्यून बोलती है कुछ भी तो मुझे नहीं हुआ है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ तुम लिंग फैमिली में क्या कर रहे थे। हॉन्ग बोलते हैं तुमको मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले चलो हम लोग होली लैंड चलते हैं और उन लोगों को डिस्ट्रॉय करके आते हैं। लिंग्यून थोड़ी घबरा जाती है और बोल रही होती है मैं उधर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, उधर के लोग मुझे मार डालेंगे। लोगों ने तो हमारा बेल भी ले लिया और अभी वो लोग बहुत पावरफुल बन गए हैं। हॉन्ग उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम बस मेरे साथ चलो, तुमको कुछ भी नहीं होगा। फिर हॉन्ग उसका अपना तलवार में बिठा के उधर से चलने लगता है। हॉन्ग खड़ा होता है और लिंग्यून उसका पैर पकड़ी होती है और बोल रही होती है क्या स्पीड थोड़ा कम हो सकता है, हम लोग इतना स्पीड में क्यों जा रहे हैं। हॉन्ग बोल रहा होता है इधर के लोग टेलीपोर्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए मुझे मेरा तलवार का सहारा लेना पड़ा। हम बोलते हैं हमको जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि घर में मेरी वाइफ भी तो वेटिंग कर रही है। फिर 3 दिन ट्रैवल करने के बाद वो लोग होली लैंड पहुंच जाते हैं। वो लोग होली लैंड आने के बाद उधर के लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे लॉर्ड ने फाइनली बेल को रिफाइन कर लिया है। फिर हम लोग उन लोग के होली लॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम होलिंग जॉन होता है। होली लॉर्ड जीवन बोल रहा होता है कि पुराने होली लॉर्ड ने भी इस बेल को रिफाइन करने की कोशिश किया था, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया था। मैंने एक सीक्रेट मेथड यूज किया और मैं सक्सेसफुल हो गया और उसको रिफाइन कर दिया। होली लॉर्ड उधर से जा रहे होते हैं और उधर के लोग उसको कांग्रेचुलेशन भी कर रहे होते हैं क्योंकि उसने लॉन्गेटिव रिलेम को ब्रेक थ्रू कर लिया था। उधर के लोग उसका जय जयकार करने लगे थे और कह रहे थे कि होली लॉर्ड आपका सपना पूरा हो जाएगा
आप पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं। ऊपर से हंग बोलते हैं बच्चे तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। फिर हंग उधर आ जाता है और होल लॉर्ड बोल रहा होता है अभी तुम कौन हो। होल लॉर्ड कहता है तुमको नहीं पता क्या मेरे बारे में, अभी मैं कल्टीवेशन करके आया हूँ। नीचे से एक आदमी कहता है वो लड़की लिंग्यून है लिंग फैमिली से। होल लॉर्ड बोलता है तो ऐसी बात है, आज तुम आए हो मेरे हाथों भरने के लिए। लिंग्यून उस आदमी की तरफ हाथ दिखाने लगती है और बोलने लगती है कि इस आदमी ने हमारा फैमिली को मारा था। नीचे वाला आदमी भी कहता है हाँ मैंने तुम्हारा फैमिली को मारा है लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो। फिर हम लोग हंग को देखते हैं जो कि पूछने लगता है तुम क्या उसको मारना चाहते हो। लिंग्यून बोलती है हाँ उसको मारना चाहती हूँ और मेरा सपना है, लेकिन ये आदमी 5 लेवल का है, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं मार सकती हूँ। हंग बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम कुछ भी कर सकती हो। होली लॉर्ड हंग से बोल रहा होते ऐसा लगता है तुम थोड़ा बहुत पावरफुल हो। चलो आज मैं कल्टीवेशन करके आया हूँ, अगर तुम लोग इधर से जाना चाहते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम लोग जा सकते हो इधर से। फिर हंग अपना पावर लिंगन को देने लगता है। लिंगन भी पावरफुल फील करने लगती है और बोर ही होती है सीनरी कैसा पावर है। हंग बोलता है तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस तुम फील करो। हंग अपना पावर लिंगन को दे रहा होता है, इसलिए उधर बहुत सारा रोशनी भी निकल रहा होता है। उधर के लोग उसको देख के बोल रहे होते हैं इधर क्या चल रहा है, इधर धुआं धुआं क्यों हो रहा है। और हंग अपना पावर लिंगन को देने के बाद हंग बोल रही होती है ये कैसे हो सकता है, मैं सडनली इतना पावरफुल कैसे होगी और मैं डिवाइन फायर लेवल में भी पहुंच गई हूँ, लेकिन ये सीनियर है तो है कौन और उनका पावर क्या है। लिंगन 5 लेवल पहुंच गई होती है और होल लॉर्ड भी उसको देख के एकदम सोच में पड़ गया होता है। फिर लिंगन हंग को शुक्रिया बोलने लगती है और हंग बोलता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना था जाके कर लो, तुमको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। फिर लिंगन बोलने लगती है साले कुत्ते मेरे सामने आ और मेरे से फाइट कर। ऑल्डर उसके सामने आता है और कह रहा होता है तुम पावरफुल हो गए हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पर भारी पड़ूंगा। लिंगन अपने बांसुरी बजाने लगती है और धीरे धीरे करके उधर के लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर ऑल्डर एकदम गुस्से में आ जाता है और उसकी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक लिंगन के ऊपर भारी पड़ता है और लिंगन को मुंह से खून निकल आता है। ऑल्डर उसके ऊपर हंसने लगता है और कह रहा होता है आज तुम्हारा लिंक फैमिली कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। लिंगन बहुत ज्यादा कमजोर में पड़ गई होती है और वो बोल रही होती है कि सीनियर ने मुझे पावर दिया लेकिन फिर भी मैं उसका ठीक से यूज नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से हंग बोलता है लिंगन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। फिर हंग एक चुटकी बजाता है और लिंगन को कुछ होने लगता है। उसके बाद से लिंगन के बॉडी में बहुत सारे खूबियां आ जाते हैं जैसे कि कुंफू कराटे और बहुत सारा बुक का नॉलेज भी उसके अंदर आ जाता है। फिर वो बूढ़ा जब लिंगन के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आता है। लिंगन बोलते हैं तुम मुझे मार नहीं सकते हो और वो अपना बांसुरी बजाने लगती है। वो लोग उसको देख के शौक हो जाते हैं क्योंकि उसने एक बड़ा सा फोनेक्स को समन कर लिया था। फिर लिंगन अपने फोनेक्स को बोलता है उसको मारने के लिए और उसका फोनेक्स उसको मार भी देता है। और उस एल्डर को मारने के बाद लिंगन रोने लगती है और बोलती है फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया। फिर उधर दूसरा एल्डर आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और लिंगन बोल रही होती है मेरे पास अभी उतना ताकत नहीं बचा है, अभी मैं क्या करूँ। हंग बोलता है मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर हंग उस एल्डर के पीछे आ जाता है और चुटकी बजा के कहता है गायब हो जाओ और वो बूढ़ा भी उधर गायब हो जाता है। होल लॉर्ड उसको देख के कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है। सब लोग हंग को अपना मुंह खोल के देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अभी ये कैसा आदमी है। लिंगन बोल रही होती है सीनियर तुम कौन सा रैंक के हो, तुम इतना पावरफुल कैसे हो। हंग बोलते हैं तुम्हारे लिए अच्छा है तुम मत ही जानो। फिर हम लोग होल लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपना पावर दिखाने लगता है और कह रहा होता है देखते हैं तुम मेरे हाथों कैसे बचने वाले हो। लिंगन उसको देख के बोल रही होती है सीनियर आप इधर से चले जाओ, ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हंग बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बस आगे आगे देखते जाओ। फिर होल लॉर्ड अपना पावर दिखाता है और उस बेल को समन करता है। होल लॉर्ड कह रहा होता है मैंने बेल को रिफाइन कर लिया है और अभी मैं इमोर्टल से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। हंग बोलता है तुमको उड़ना आ गया, इसका मतलब तुम अपने आप को महान समझने लगे क्या। होल लॉर्ड उसकी बातों को सुनकर एकदम गुस्से में आ जाता है और अपने बेल को समन करके उसकी तरफ भेज देता है। वो बेल दिखने में बहुत बड़ा था। हंग चुटकी बजाता है और उस बेल को छोटा बना देता है। होल लॉर्ड और उधर के लोग उसको देख के एकदम शौक हो जाते हैं और हंग एक छोटे बच्चे की तरह उस बेल के साथ खेल रहा होता है। होल लॉर्ड उसको देख के कह रहा होता है मेरा बेल ये कैसे हो सकता है। होल लॉर्ड उस बेल को कहता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ इसलिए तुमको मेरे बातों को सुनना ही होगा। हंग बोलते हैं तुम इस घंटे के यूज करने वाले थे क्या मुझे मारने के लिए। होल लॉर्ड कह रहा होता है मेरा बेल तुमको क्या हो गया, तुम मेरे बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो। अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आऊंगा, बस तुम मेरे बातों को सुनो नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन वो बेल उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। होल लॉर्ड बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो यार। फिर होल लॉर्ड कह रहा होता है लिटिल बेल मैंने तुम्हारे साथ कितना वक्त गुजारा है। वो बेल उसको जीभ दिखाने लगता है और उसको चिढ़ाने लगता है और होल लॉर्ड बोल रहा होता है कि होली लॉर्ड बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ, मेरे ऑर्डर को मानो नहीं तो मैं एक्सपेल पढ़ूंगा और तुमको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। तुम ये बिल्कुल ही मत सोचना कि मैं कोई भी स्पेल नहीं पढ़ सकता हूँ। चलो मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं एक्सपेल पढ़ूंगा, उसके बाद तुम तो गए। होल लॉर्ड 3 बोलता है और हंग उसको देख रहा होता है। फिर होल लॉर्ड 2 बोलता है और हंग अपने नाक में उंगली करने लगता है। फिर होल लॉर्ड कहने लगता है 1.5 1.4। हंग उसका अजीब शक्ल बनाकर देखने लगता है और दोनों मिलकर हंग और बेल उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। लिंगन और इधर के लोग ये सब देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इधर क्या चल रहा है। फिर होल लॉर्ड रोने लगता है और कह रहा होता है लिटिल बेल तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो, इतने सालों तक हम दोनों साथ में रहे थे और मैं तुमको अपना समझ रहा था, लेकिन क्या तुम भूल गए हम दोनों का प्यार, हम दोनों साथ में रहा करते थे, हम दोनों साथ में सोते थे और हम दोनों साथ में खेलते थे, क्या तुम उस दिन को भूल गए हो। और आखिरी में हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम दोनों कभी भी जुदा नहीं होने वाले हैं। प्लीज मुझे बताओ तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, बस चले आओ नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर वो बेल भी रोने लगता है और होल लॉर्ड के पास वापस आने लगता है। होल लॉर्ड बोल रहा होता है मुझे पता था तुम वापस आओगे और तुम मुझे छोड़ के भी नहीं जाओगे। बेल भी उसको देख के रो रहा होता है और दोनों गले मिलने के लिए एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। दोनों गले मिलने ही वाले थे। फिर हंग चुटकी बजाता है और कहता है मेरे पास आओ। उसके बाद बेल होल लॉर्ड का मुंह तोड़ देता है और उधर से चलने लगता है। वो बेल हंग के पास वापस चला आता है और होल लॉर्ड एकदम गुस्से में लग रहा होता है। बेल उसको जीभ दिखा के चिढ़ा रहा होता है और होल लॉर्ड एकदम गुस्से में आ जाता है। होल लॉर्ड कहता है तुम एक दूसरे आदमी के लिए मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो धागा से बेल को खींचने लगता है और बेल भी जोर जोर से रोने लगता है।
हंग बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हंग उस धागे को तोड़ देता है और होल लॉर्ड एकदम पीछे हो जाता है। फिर हंग बोलता है तुम इस बेल का पावर देखना चाहते हो क्या, और हंग उस बेल को बहुत ही बड़ा बना देता है। सब लोग ये देख के कह रहे होते हैं कैसे हो सकता है, और हंग उस बेल के सारे होली लैंड को एकदम तहस नहस करने लगता है। वो बेल सब कुछ खत्म कर देता है और आखिरी में हंग और लिंगन भी बच जाते हैं। लिंगन ये सब देखती है और कहती है ये सब क्या हो गया, होली लैंड कहाँ चला गया। फिर लिंगन रोने लगती है और बोरी होती है कि इतने सालों से मैं बदला लेने की सोच रही थी और मेरा सपना आज पूरा हो गया। फिर हंग उस बेल को लिंगन को दे देता है और कहता है तुम इसको रख सकती हो और इसके पावर को यूज कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ब्लड उस बेल में डालना पड़ेगा ताकि वो बेल तुम्हें पहचानेगा। लिंगन ऐसा ही करती है और अपना ब्लड बेल में डालती है, जिसके बाद वो बेल लिंगन के साथ फिज हो जाती है और लिंगन उस बेल का मास्टर बन जाती है हमेशा के लिए। फिर हंग एक रिंग भी लिंगन को दे देता है और कहता है इसमें कुछ चीजें हैं, तुम इसको रख सकती हो। फिर हंग का काम पूरा हो गया था, इसलिए हंग बाय बाय करके उधर से चलने लगता है। लिंगन बोरी होती है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ इसलिए मैं तुमसे मिल पाई। फिर लिंगन भी उधर से चली जाती है और हम लोग उधर दो आदमी लोग को देखते हैं। उन लोग को बेल के बारे में पता चलता है जिसने कि इतना बड़ा होल लैंड को खत्म कर दिया, और अभी उन लोगों को भी बेल चाहिए। वो लोग उधर से चले जाते हैं और सीन चेंज होकर लिंगन के पास आता है। लिंगन अपने सिटी में आई होती है और उसका घर एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। लिंगन अपने घर जाती है और इधर इधर देखने लगती है और उसके बाद उसको एक स्क्रॉल भी मिलता है। लिंगन स्क्रॉल को ओपन करके देखती है और स्क्रॉल के अंदर हंग का पिक्चर बना हुआ था। लिंगन पिक्चर को देख के शौक हो जाती है और नीचे लिखा होता है कि लिन फैमिली का थर्ड सन लिमोर्टल लिन। लिंगन ये सब देख के कहने लगती है इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है, वो मेरे अंकल लिन कैसे हो सकते हैं, वो तो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। फिर लिंगन उधर से रोने लगती है और कह रही होती है मुझे सीनियर को ढूंढना होगा और इसके बारे में पता करना होगा।